दोस्तों, जब भी आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं तो उसमें कोलेस्टेरॉल के बारे में तो अक्सर आप जानते ही हैं कि क्या होता है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अक्सर कोई आइडिया नहीं होता है। ये क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों बढ़ा हुआ है और इसे कैसे कम करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में है क्या, इससे क्या आपको रिस्क है और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक तरह का फैट होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल लेवल से बढ़ा हुआ हो तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, हमारे आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर आपने अपना टेस्ट कराया है और उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको आपको कैसे कम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में एक्टिविटी कम हो रही है, ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ अपनाते हैं, हम चलते फिरते नहीं है और कुछ भी नहीं करते हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी जो है वो शुगर को और ट्राइग्लिसराइड को मोबिलाइज नहीं कर पाती है, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से वो बढ़ने लगते हैं। तो आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मॉडरेट इंटेंसिटी से मतलब ये है कि आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और साइकिलिंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे इफेक्टिव चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए, वो है वेट लॉस। अगर आप सिर्फ 5 से 10% तक भी अपना वेट कम कर देते हैं तो उसकी वजह से आप अपना जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देंगे। ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो एक चीज़ जो आपको बहुत इम्पोर्टेंटली फॉलो करनी है वो ये है कि आपको अपने डाइट में से फैट्स को कम करना है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम करना है। अब फैट की जहाँ तक बात आती है दोस्तों, तो जितने भी अनहेल्दी फैट्स है, चाहे वो वनस्पति घी की शक्ल में हो, चाहे वो बटर की शक्ल में हो, चाहे वो ट्रांस फैट हो या केक हो या बेकरी आइटम्स हो, इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें अनहेल्दी फैट से बनती है और ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, क्योंकि मीठे के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से आपको बचना है, जैसे कि मैदा है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनती है, जैसे कि नूडल्स है, बिस्किट्स है या पेस्ट्रीज है या केक्स है, ये सभी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से बनते हैं। अगर ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो उससे आपकी शुगर बढ़ेगी और शुगर की बढ़ने से साथ साथ आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप कम कर देंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अक्सर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आपके अंदर बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड लेवल है और आप अल्कोहलिक है तो कोशिश करिए अपनी हैबिट को चेंज करने की, अपनी हैबिट को छोड़ने की, अल्कोहल को छोड़ने की। आप देखेंगे कि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, दोनों ही सीजन्स में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है और आपके खून के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर आप स्मोकर है और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। स्मोकिंग प्लस ट्राइग्लिसराइड इज इक्वल टू हार्ट अटैक। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही बुरी चीज़ है और सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपकी आर्टरीज के अंदर ट्राइग्लिसराइड को जमने के लिए और वहाँ आपके खून के फ्लो को रोकने के लिए। और स्मोकिंग की जहाँ तक बात आती है तो जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए और इससे आपको ना सिर्फ आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम होने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, आपकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में दिए गए जो टिप्स थे
उनकी मदद से आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नेचुरल तरीके से कम कर पाएंगे और अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।